बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज फिर हम ट्रैवल वीज़ा चैनल की तरफ से आपके लिए एक नई वीडियो, एक नया वेन्यू, एक नई डेस्टिनेशन लेके आए हैं। आज जिस वीज़े को हम कवर करने जा रहे हैं, हमारी वेबसाइट पे जिस तरह नज़र आ रहा है, ये लिथुआनिया का है और ये टाइप डी वीज़ा है। इसके अंदर वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इससे पहले इस वीडियो को हम शुरू करें, मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा कि हमारी वेबसाइट को गाहे बगाए विज़िट करते रहा करें, ताकि जो भी नई चीज़ आती है वो हम पहले वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं और लेटर ऑन उसकी वीडियो फॉर्म हम बना के आपको एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। वीडियो फॉर्म बनाने में फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो हम लिख नहीं सकते, और उस लिखने से मुराद ये है कि उसमें आपको बता सकते हैं कि आप किस तरह उसे कोप डाउन करें। कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो आपके वीडियोस में आंसर हो जाते हैं, लाइक जिस तरह अगर आप हमारी ई वीज़ा या ई रेजिडेंसी के मुतालिक जो वीडियो है उसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्यों बेसिकली ई रेजिडेंसियाँ दी जाती हैं और क्यों ये काम किया जाता है। और इसी तरह डिफरेंट ऑप्शन या डिफरेंट चीज़ें उसको हम किस तरह अवेल कर सकते हैं, उसके बारे में कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप नहीं लिख सकते। और उसमें ये होता है कि जो लिखने वाली चीज़ें होती हैं उस कोशिश यही होती है कि ऑथेंटिसिटी या उसमें ज़्यादा वो एक वर्थ वाइल चीज़ें लिखी जाए। ये नहीं है कि जो बताते हैं वो ज़्यादा वर्थवाइल नहीं होती, लेकिन हमारा पर्पज़ ये होता है कि एक वेरीफाइड इंफॉर्मेशन लिखी जाए। और गाइड करने से मुराद ये होता है कि उसमें कई लफ्ज़ ऐसे यूज़ हो जाते हैं जिसके अंदर इंसान की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी बिल्ड हो जाती है। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखा करें। और अब अगर हम जिस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं वो है वर्क परमिट, और वो है लिथुआनिया का, यूरोप का, और ये शेंजन स्टेट है। इसके अंदर आपको हम देखते हैं कि रीड मोर में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले मैंने जो इसका टाइटल बनाया हुआ है कि जी 1 ईयर वर्क वीज़ा है, नो वर्क परमिट नीडेड, जॉब लिस्ट आपको दी जाएगी। गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कुछ की हुई है 2023 के अनस्किल्ड और स्किल्ड लिथुआनिया को जो एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड हैं उसकी क्या शराइत हैं, किस तरह हम डी वीज़ा अवेल कर सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अच्छा, वीज़ा जो होती है ये ऑलमोस्ट हर कंट्री ने डी वीज़ा टाइप रखी हुई है। ये टाइप है, ये 12 महीनों से बड़ी नहीं होती। इसका डिसीजन जो है लिथुआनिया की इमिग्रेशन और इंटीरियर डिपार्टमेंट बताता है। अब इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो है 140 यूरो, इसकी जो वीज़ा फ़ी है ना। लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं वो हम पहले बता रहे हैं कि 3 माह का वैलिड पासपोर्ट, 2 ब्लैंक पेजेस, हेल्थ इंश्योरेंस, 1 मंथ लिविंग एक्सपेंस की स्टेटमेंट आपके पास हो, क्योंकि अगर आपके पास वर्क परमिट नहीं है तो फिर आपके पास ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। फिर रेलेवेंट एजुकेशन एक्सपीरियंस, जिसमें एजुकेशन हो या डिग्री हो उस जॉब से रिलेटेड, और जो है वर्क एक्सपीरियंस 2 से 3 साल का हो। अच्छा, ये जो डी वीज़ा है ये किस तरह के वर्कर को दिया जाता है, ये सेकेंडेड वर्कर या सीजनल वर्कर। सेकेंडेड वर्कर एक नया नाम होगा आप लोगों के लिए, ये टेम्परेरी वर्क काम करने को कहा जाता है सेकेंडेड वर्कर। और सीजनल वर्कर आपको पता है कि वो भी एक टेम्परेरी वर्क होता है, जो जिस तरह हम सीजनल वीज़ा जो होते हैं वो कवर करते हैं आपके फ्रूट पिकिंग या शॉपकीपिंग या सेल्समैन या इस तरह की चीज़ों को कवर अप करते हैं। अच्छा, अब ये जो डी वीज़ा है इसकी जो सबसे बड़ी खासियत क्या है वो ये है कि हमें इसमें वर्क परमिट नहीं रिक्वायर्ड। वर्क परमिट होता क्या है हमें ये क्लियर होना चाहिए कि रिक्वायर्ड क्यों नहीं है। जब भी आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है तो आपको एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, एक एम्प्लॉयर चाहिए होता है। एम्प्लॉयर जो है वो आपको एक वर्क परमिट का लेटर इशू करता है या उसके डॉक्यूमेंट्स इशू करता है, उसके बिहाफ पे आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। और डी वीज़ा ऐसा वीज़ा परमिट है जिसके ऊपर आपको ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन उसके आगे भी कंडीशन है। उसके आगे क्या कंडीशन है कि 175 ऐसे ऑक्यूपेशन हैं लिथुआनिया ने जो शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिसके अंदर आप डी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास हो। अब ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हेल्थ इंश्योरेंस हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है, आप किसी भी वेबसाइट से या किसी भी
एजेंट से आप लोग ये गेट कर सकते हैं। इवन दो आप हमसे आस्क कर सकते हैं हमारी कंसल्टेंसी सर्विस में इसकी इंश्योरेंस की जो है ना, हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग उसको आपको करवा के आपके नाम की देते हैं। से इसके अलावा पासपोर्ट तो आपको पता ही है, एक डॉक्यूमेंट है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट। उसके अलावा लिविंग एक्सपेंस जो कि मैं आपको बता सकता हूँ अराउंड पाकिस्तान के लिए 7 से 10 लाख होना ज़रूरी है। ये बेसिकली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएगी कि आपके पास इतने एक्सपेंस होने चाहिए। और फॉर इंडियन वो तकरीबन 3 लाख होना ज़रूरी है। ठीक, तो उससे अगला रेलेवेंट डिग्री या उसका एक्सपीरियंस हो, तो ये स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर, सेकेंड वर्कर और सीजनल वर्कर मैंने आपको बता दिया। हम देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट इसकी क्या कहती है और जो एक्सपर्ट से ली गई है इसकी लिस्ट वो क्या कहती है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसके अंदर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन वगैरह करें तो ये नीचे जो हमारे पास ये आ जाते हैं आपके पास कौन से ऑक्यूपेशंस हैं, और जो ऑक्यूपेशंस हैं ये एक्सपर्ट ने भी वही तकरीबन चीज़ छापी हुई है, तो हमें ये पता लग जाएगा कि दोनों जगह से ऑलमोस्ट सेम। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप ऑफिशियल पे जाएं, इंग्लिश ट्रांसलेट ज़रूर कर लें। और इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी ही मतलब प्लम्बर भी आ गया, कॉन्ट्रैक्ट वेल्डर भी आ गया, इलेक्ट्रिक वेल्डर भी आ गया, गैस वेल्डर भी आ गया, इलेक्ट्रिशियन आ गया, फिर इंडस्ट्री में कारपेंटर आ गया, मतलब सॉफ्टवेयर कंट्रोल मशीन ऑपरेटर आ गया, ठीक है, लॉक स्मिथ इलेक्ट्रिशियन आ गया, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिशियन टेलर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास सर्विस सेक्टर के अंदर है, बस ड्राइवर वगैरह भी आ जाते हैं। एग्रीकल्चर और फिशिंग सेक्टर के अंदर फार्म और ये। अच्छा, अब ये ऑलमोस्ट 175 ये इन्होंने दिए हैं। ये ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिनके अंदर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब हम करेंगे क्या? जब हम ये कर लेंगे तो हमारे पास ये तमाम चीज़ें हैं जो मैंने ऊपर बताई हुई हैं, तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि उससे हम अपने आप को इस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी स्ट्रीम है वो ये होता है कि भाई उसके बाद जो मैंने आपको बताया पहले ही कि इमिग्रेशन ऑफिस जो है वो जैसे ही तमाम डॉक्यूमेंट्स देखेगा वो आपको वीज़ा इशू, उसकी हम देखते हैं कि नेशनल डी टाइप वीज़ा के डिटेल और भी देख लेते हैं। लेकिन एम्प्लॉयर मस्ट, अच्छा, अब एक वर्क परमिट का जो मैंने पहले बताना चाह रहा था, तो उसके लिए हमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर के पास कोई वैकेंसी हो, ठीक है, रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर की जो है ना वो यहाँ से आपको लिस्ट मिल जाएगी, और फिर वो अपनी एप्लीकेशन लिथुआनिया डिपार्टमेंट में डालता है। और अच्छा, अब करेगा क्या? इन तमाम ऑक्यूपेशंस में से किसी ऑक्यूपेशन के लिए डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या ऑप्शन है कि हमारे पास हम किसी रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर को देखें कि ये अपॉर्चुनिटी है और जब वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उसमें किसी भी वेबसाइट पे जाएं और जो वैकेंसीज या चीज़ें बताई गई हैं उनके मुताबिक आप कोशिश करें कि आप अप्लाई करें। और क्या होगा कि वो फिर क्या करेंगे, वो आपको आपके बिहाफ पे इमिग्रेशन ऑफिस को अप्लाई करेंगे और 7 बिजनेस डेज में आपका डिसीजन आ जाएगा। अच्छा, अब जो डी टाइप वीज़ा है उसके अंदर ज़रा कंडीशन देख लें कि क्या रिक्वायरमेंट है। 1 ईयर होता है, एंट्री टू लिथुआनिया, ठीक है, फॉर अ ड्यूरेशन, और फिर 190 डेज़ के लिए ये आप लिथुआनिया से बाहर जा सकते हैं शेंजन रीजन में, ठीक है। और तो अब ये फॉरेनर्स के बारे में बताया हुआ है कि जो रेजिडेंट ना हो और पर्सनल आइडेंटिटी लिथुआनिया की ना हो। अब ये जो है ना CHI होता है हेल्थ केयर। CHI जो आपकी वही हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा है, ठीक है, हेल्थ केयर इंश्योरेंस, केयर हेल्थ इंश्योरेंस है। उसके बाद फॉरेनर कैन नॉट रजिस्टर्ड, कैन नॉट बी सेल्फ एम्प्लॉयड, वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो सकता। उसके अलावा कैन नॉट चेंज द एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉयर इसका होगा उसका जो है वो चेंज नहीं हो सकता, मतलब ये एम्प्लॉयर बेस्ड वीज़ा है, ठीक है।
अच्छा, अब ये तो तमाम थी डी टाइप वीज़ा को अप्लाई करने की, और हाउ टू गेट अ डी टाइप वीज़ा, हाउ टू बी गेट योर सेल्फ, कि आप अपने आप किस तरह 175 जो है ऑक्यूपेशंस हैं उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मेजॉरिटी केसेस जो हैं हम फिर उसके बाद दूसरा ये है कि एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज है फॉर वर्क परमिट डिसीजन, उसको आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, या द एम्प्लॉयर रजिस्टर्स वैकेंसीज, वो वैकेंसीज यहाँ रजिस्टर करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर आपने क्या करना होता है, अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करके वर्क परमिट के डिसीजन का वेट करना होता है, और वर्क परमिट का डिसीजन आपको 7 डेज में आ जाता है। यही वेबसाइट है जहाँ से आप डिसीजन भी करते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा 2003 में 2023 में लिथुआनिया की जो हाई डिमांड जो एम्प्लॉयज़ थे या जिनको लेबर को शॉर्टेज थी, वो ये थी। आप सिंपल सा गूगल करें, इसमें हैवी ट्रक ड्राइवर, लॉरी ड्राइवर्स, कुक्स, टैक्सी ड्राइवर, पेंटर, टेलर, बिल्डर, कंक्रीट प्लेसर, कंक्रीट फिनिशर, प्लम्बर, पाइप फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, ये हाई वंस हैं। तो जब आप इनको टारगेट करते हैं तो आपको प्रोबेबली एक एम्प्लॉयर भी मिल जाता है, और वहाँ से जब अप्लाई करेंगे इन तमाम डिटेल के साथ इस वेबसाइट के ऊपर, तो आपको क्या होगा, आपको जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर लेंगे। तो ये एक तरीका है कि लिथुआनिया की आपने एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट के ऊपर जब वो आप डालेंगे तो वर्क परमिट का डिसीजन आ जाएगा 7 दिनों के अंदर, और जिन ऑक्यूपेशन पे शॉर्टेज बताई गई है या हाई एंड डिमांड बताए गए, अगर आप उनसे रिलेटेड हैं तो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे करके इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करें। तो क्या होगा कि आपको फिर उसके बाद डिसीजन आ जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ बड़ी क्लियर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, जब आप इधर जाएंगे एम्प्लॉयमेंट सर्विस वाली वेबसाइट लिथुआनिया की, तो वहाँ से जाके आपने डिसीजन लेना है और लेटर ऑन आपने वीज़ा अप्लाई करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उठें डायरेक्ट जो है वीज़ा अप्लाई कर दें इन डॉक्यूमेंट्स के साथ, ऐसा नहीं है। आपने सबसे पहले उनकी एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट के ज़रिए अप्रूवल लेनी है, अप्रूवल लेने के बाद जो के साथ वीज़ा अप्लाई कर देना है, और जिसके ब्राइट चांसेस हैं आपको जब आपके पास अप्रूवल होगी तो आपका वीज़ा लग जाएगा। ये थी लिथुआनिया की डी टाइप वीज़ा लेने का प्रोसेस, और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो पूछना ना भूलिएगा। और आपको जो डिटेल देखनी है वो आप चले जाएं हमारी वेबसाइट पे, इस ब्लॉग का हम नीचे लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। कोई भी सवाल हो हमसे यूट्यूब या हमारे ब्लॉग के ऊपर पूछना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।